लगा मुझे। थैंक यू सुनीता। जी मैम। और तुमने मुझे इसमें जोड़ा और बच्चों से एक ऐसा अच्छा मौका मिला कि उनसे थोड़ा सी मेरी वार्तालाप हो जाए। ठीक है, मैं अपना बात स्टार्ट करती हूँ और बीच बीच में कोशिश करूंगी कि मैं बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन अपना रखती रहूं, ताकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे इसमें मैं देख रही हूँ काफी सीनियर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आज का जो हमारा एक टॉपिक है, ये निर्देशन और परामर्श का, ये वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। जैसा हम जानते कि इतना मतलब समय जो समय समय चल रहा है और जिस तरीके से हमारा सामने एक एडवांसमेंट आ रहा है, उस हिसाब से अगर हमको प्रॉपर जैसे निर्देशन की व्यवस्था है या काउंसलिंग हमारे साथ ना हो, तो हो सकता है कि हम अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में हमें ना बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। क्योंकि हम पहले का समय भी देखते हैं कि आज का समय तो जैसे एक किस्म से पूरे ग्लोबलाइजेशन में हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर। और सारा वर्ड अगर हम कहें कि हमारी मुट्ठी में है, सारे वर्ड की जो इंफॉर्मेशन हमारी मुट्ठी में है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं तो लक्ष्यों को किस तरीके से हम अचीव कर पाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फैलाव हमारे उसमें हो जाएगा तो हो सकता है कि हमको अपने जो मूल लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो हम आज के उसमें देखते हैं, क्योंकि जैसा हमारा ये वैज्ञानिक युग चल रहा है, या हम ये कह सकते हैं जैसे हमारा आईसीटी का टाइम जो चल रहा है, ये दिन पर दिन मतलब इसमें जो जटिलताएं अगर हम कहें, ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और इन जटिलताओं को सामान्य करने के लिए या अपने लिए लाभदायक करने के लिए हमें क्या है कि निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता भी उसी स्पीड से बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा अपना पुराने बैक में चले जाएं, हम अपने बैक में जाएं, तो वहां पर हमको हम देखते थे कि हमारे एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता था। और उसमें जो सीनियर मोस्ट होते थे वो मतलब पूरे परिवार को जो गाइडेंस की, जिसकी हम आज स्पेशली बात कर रहे हैं, जो काउंसलिंग की आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो सीनियर मोस्ट होते थे वो अपना अनुभव के आधार पर या उनकी जो पूरी लाइफ उन्होंने अपने लाइफ की जो किताब उन्होंने पढ़ी होती, उसके आधार पर वो अपने सारे परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते थे और उसी तरीके से उनको सुझाव देते थे, देते थे। तो वहां पर एक किस्म से अगर हम कहें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ट्रेंड काउंसलर नहीं भी होते थे या बहुत ट्रेंड वो एडवाइस देने वाले नहीं भी होते थे, लेकिन फिर भी अपने अनुभवों के आधार पर वो सभी लोगों को एक अपने उसमें बांधे रखते थे और किसके लिए कौन सी चीजें उचित होंगी उसका ध्यान रख के वो उनके जो एक मार्ग होता था उसको प्रस्तुत करते थे। और यही कारण है कि अगर आप हमारी बैक हिस्ट्री में चले जाइए कि जब मनुष्य क्या होता था, जंगलों में रहता था, उस स्थिति का आप कल्पना कीजिए और आज की स्थिति की आप कल्पना करिए, तो देखिए कितना अंतर आया है, किस तरीके से हो गया। आज आप मैं बात कर रही हूँ कि सारी वर्ड जो है आपके हाथ में है। और ये कैसे हुआ होगा कि धीरे 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 जब आगे बढ़े होंगे तो जरूरी है कि उस समय यही होगा कि आज आपसी विचार विमर्श हुआ होगा, आपसी एक दूसरे को निर्देशित किया होगा, किसी के सम्मुख कोई प्रॉब्लम आई होगी तो उसको उस व्यक्ति विशेष के अंदर जो नेचर ने उसको जो स्किल्स उसके उसमें दे रखे हुए हैं, उनको देख करके उनकी समस्या वो अपने आप कैसे समाधान करेगा, इन सारी चीजों पर बात करते हुए। तो उस पीरियड में क्या है, जो सीनियर मोस्ट होते थे, या हम ये कहें कि जिन लोगों पर हमको एक फेज होता था कि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो उन लोगों ने इस तरीके के कार्य किया। लेकिन आज क्या है कि अगर हम देखते हैं तो हमको आज क्या है कि अब इस सामान्य वे में जो मार्गदर्शन है, भले हमारे पेरेंट्स का है, भले हमारे टीचर्स का है, तो उस सामान्य निर्देशन से या उस सामान्य परामर्श से हमारा काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आज की डेट में हमको क्या चाहिए, एक ट्रेंड काउंसलर की आवश्यकता होती है, एक ट्रेंड जो एडवाइजर है उसकी हमको आवश्यकता होती है, ताकि वो हमारे स्किल्स को देख ले और हमारे स्किल्स के बारे में हमको अवगत करा दे कि वास्तव में हमारे अंदर क्या है। तो इसलिए क्या है कि आज की डेट में हमको स्पेशली यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, तो वहां पर क्या है कि चाहे घर में हो या चाहे किसी व्यवसाय में हो, या हम इवन जो हमारे अंदर स्किल है उनके डेवलपमेंट में हो, या एजुकेशन के फील्ड में ही हम बात करते हैं, तो हमको यहाँ पर स्पेशली निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर मैं ये भी आपके बीच में थोड़ा सी बात करूंगी कि निर्देशन और परामर्श वास्तव में दोनों अलग अलग होता है।
आज मैं आपके बीच में जो बात करना चाह रही हूँ, बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि जो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीजें हैं, तो ये क्या है, किस तरीके से हमारे फायदेमंद हो सकती है, कहाँ कहाँ पर इनकी आवश्यकताएं होती हैं और कैसे हम इसकी सहायता लेकर के अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि निर्देशन के अर्थ को समझ ले वास्तव में, क्योंकि अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी, जो चर्चा कर रही थी, ये तो बात हो गई हमारे पुराने समय की, कि जब निर्देशन को इस रूप में लिया जाता था, व्यक्ति विशेष के जो अंदर उसके क्षमताएं हैं उनको पढ़ा जाता था, उसको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद उसको एक्टिव किया जाता था, या ये कहें कि उस योग्य उसको बना दिया जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट उसमें, या हम ये कह सकते थोड़ा सा इसका ब्रॉड रूप में हम जाते हैं। अब क्या है कि निर्देशन वास्तव में है क्या? क्या निर्देशन का मतलब ये होता है कि जैसे डॉक्टर है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि हम ये सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, हमको देखता है, हमारे लक्षणों को सुनते हैं, देखते हैं, परख करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उनको हमको लिख देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर हमको दवा दे देते हैं और फिर दवा का हमने यूज किया और उसके बाद हम फिट हो जाते हैं। तो क्या निर्देशन यही है कि निर्देशन हम इसी को कह सकते हैं कि निर्देशन के लिए जो व्यक्ति है वो उसका सेंटर है? नहीं। ठीक है, मतलब निर्देशन के लिए जो है उसका सेंटर व्यक्ति है, न कि उसकी प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर ने हमारी प्रॉब्लम को सुन ली, दवा हमको दे दी, हम ठीक हो गए, तो ऐसे निर्देशन में ऐसा नहीं होता है कि वहां पर हमारी जो व्यक्ति विशेष की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसके लिए सेंटर न हो करके, बल्कि व्यक्ति विशेष उसके लिए सेंटर होता है जो निर्देशन का कार्य करता है, और वो व्यक्ति विशेष को देखता है और उसके बाद ये सारे उनके जो अंदर उसकी स्किल्स हैं उसको परखने की कोशिश करते हैं, उनका आभास व्यक्ति विशेष को कराया जाता है ताकि वो क्या कर सके कि अपनी समस्या, जो समस्या उसके सामने आ रहा है, जिस समस्या को फेस करने में वो कहीं पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, या उसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो वह व्यक्ति विशेष को इन सारी चीजों को अवगत कराता है कि भाई आप अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, ताकि वो इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके और एक अपना अच्छा सा समायोजन बना सके। तो अब यहाँ पर क्या है कि निर्देशन जो प्रारंभ करता है, मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति विशेष की शक्ति, ठीक है,